सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का प्रथम अध्याय कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कबीर के कुछ दोहे, साखियाँ और 2 पद दे रखे हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि का परिचय दे देते हैं। कबीर महान समाज सुधारक भी हुए हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं। इनका प्रमुख जो ध्येय है साहित्य में वो यही है कि इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा में तत्कालीन समाज में फैले हुए धर्म के आधार पर जो आडंबर थे, पाखंड थे, उन आडंबरों पाखंडों का पुरजोर उन्होंने विरोध किया, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो। धर्म के पाखंडों का विरोध करना, परमात्मा और आत्मा का जो मिलन है उसके आधार, प्रेम को आधार मानना, नाम स्मरण, ईश्वर के नाम स्मरण और गुरु की महिमा, ये कुछ प्रमुख योगदान है कबीर जी का। अब मैं सीधा तुम्हारे पाठ में जो परिचय दे रखा है उस पर चलता हूँ। देखो, ऐसी मान्यता है कि कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। मगहर भी वाराणसी में ही है। काशी का वर्तमान नाम वाराणसी है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, यानी ये पढ़े लिखे हुए नहीं थे, अनपढ़ थे। स्वयं इन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कागज़ और स्याही का मैंने कभी हाथ भी स्पर्श भी नहीं किया और कलम को आज तक पकड़ा नहीं है। तो हम जो इनकी साखी, दोहे, पद आदि पढ़ते हैं, ये इनके शिष्यों द्वारा संकलित हैं। इनका शिष्य जो धर्मदास थे, धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संग्रह, साखी, शबद और रमैनी, 3 रचनाओं का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में किया है। यहाँ थोड़ा विस्तार से दे नहीं रखा है इसमें। देखो, इसमें कुछ पंक्तियाँ आई है कि इन्होंने पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। तो ये मैं पेज साझा कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने है, इसको पढ़ना। अब सीधा लिए चलते हैं, कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं। दोहे हैं कबीर के, वो साखी कहलाए क्योंकि ये अक्ष, साक्ष्य बना साक्षी और साक्षी से बन गया साखियाँ, साखी। कबीर के दोहे साखी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि जो उन्होंने अपनी आँखों के सामने, आँखों के समक्ष देखा, जो समाज में अनुभव किया, जो परखा, वो ही अपने दोहों में उन्होंने लिखा है, इसीलिए उनके दोहे साखी भी कहलाते हैं। तो थोड़ा सा मैं दोहों को गाकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे और अधिक तरह से समझ सकें और अधिक प्रभाव बढ़ेगा गाकर सुनाने से, समझाने से। तो लय से मैं गा रहा हूँ, आप भी अभ्यास करना इसी लय से गाने का। कि मान सरोवर सुभर जल, प्रथम यहाँ जो साखी दे रखी है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाहि कबीरा, अब उड़ियनत न जाय। एक एक दोहे को मैं गाऊंगा, फिर उसका अर्थ समझाऊंगा आराम से आपको। देखो, समझो इसका अर्थ। कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। यहाँ मान सरोवर का अर्थ है, तिब्बत में एक झील का नाम है जिसको मान सरोवर कहते हैं। और उस झील की ये विशेषता है कि देखो, मैं एक बार ये पॉइंट आउट करके अंडरलाइन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए।
मानसरोवर के देखो प्रत्येक, यहाँ 2 अर्थ लिख के चलूँगा मैं, दोनों अर्थ तुम्हें बड़े आराम से समझ में आएंगे। देखो कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, कि तिब्बत में जो झील है मानसरोवर, उसमें जल भरा हुआ है, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, केली, केली यानी क्रीड़ा, केली का यहाँ अर्थ क्या है? क्रीड़ा। उसमें हंस क्रीड़ा करते रहते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, कि अब मुक्ता फल का अर्थ है कि हंस जो हैं वो यहाँ पर मोती चुग रहे हैं। और अब उड़ी अनत न जाही, कि अब उड़ कर के, अनत यानी अन्यत्र और स्थान पर नहीं जा रहे हैं। ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। विशेष अर्थ जो अभीष्ट अर्थ है कवि ने जो समझाना चाहा है इस दोहे में, वो ये है कि मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर, अपने हृदय को, अपने मन को कवि ने यहाँ एक सरोवर की तरह मान लिया है कि मन रूपी सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, वो बड़ा भरा हुआ है। सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें हंस क्रीड़ा करते रहते हैं। यहाँ हंस का अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा हृदय में आनंद से रह रही है, खेलती रहती है, यानी आनंदित है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो हर अवस्था में मुक्ति से, स्वच्छंदता से रह रही है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वह मुक्तात्मा, अब वह जीवात्मा उड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहती। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाने के बाद वो अब, उसकी लौ लग गई है परमात्मा में, इसलिए अब आनंदित होकर के अपने हृदय में आत्मा निवास कर रही है। अब वो और जगह कहीं भी जाना नहीं चाहती। ये इसका विशेष अर्थ हो गया। अब अपन दूसरा दोहा है, ये देखें। देखो ये दूसरा दोहा है, मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत हो। अर्थ जानते हैं इसका, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, यानी मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था। प्रेमी मिले न कोई, यानी ईश्वर का प्रेमी, यानी जो भगवान का भक्त है, उसको मैं संसार में ढूंढने लगा, तो मेरे को कोई भी ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं स्वयं अहंकार में भरा हुआ था, घमंड में भरा हुआ था, इसलिए मैं किसी भी ईश्वर के भक्त को नहीं ढूंढ पाया। प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होए, कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि अगर प्रेमी को, ईश्वर के प्रेमी को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाए, तो सब तरह की जो विष यानी बुराइयां, शरीर में जो कलुषताएँ हैं, बुराइयां हैं, वो अमृत में बदल जाती हैं, अर्थात अच्छाइयों में बदल जाती है। उसका सब कुछ जो अवगुण है वो गुणों में बदल जाते हैं। आगे कह रहे हैं कबीर जी कि हंसती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार कबीरा, भूकन दे झक मार। समझते हैं इसको, कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती यानी हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा यानी कालीन जो बिछाते हैं ना, उस ज्ञान रूपी हाथी पर एक कालीन डाल करके, दुलीचा डाल करके, और दुलीचा किसका हो? सहज,
सहज योग पर कबीर ने बल दिया था कि सहज योग की समाधि लगा करके हम आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, उसका मिलन हो सकता है। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज योग रूपी कालीन उस पर डाल करके बैठ जाते हैं, अर्थात ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो जाएं। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। ये संसार तो स्वान का रूप है। स्वान यानी कुत्ता, अर्थात हाथी पर बैठे हुए को जिस तरह कुत्ता बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी तरह ईश्वर भक्ति में लीन जो आत्मा है, उसका भक्त है ईश्वर का, उसका यह कुत्ते रूपी संसार से कुछ नहीं बिगड़ सकता। भूकन दे जख मारी, अर्थात उसको भूकन यानी भौंकने दो, जख मार कर भौंकने दो। जख मारना यानी व्यर्थ प्रयास करना। संसार कितना ही ईश्वर भक्तों को सता ले, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरा अपन साखी पढ़ते हैं, देखो यहाँ कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। बड़े अच्छे यहाँ पर साखी दोहे दिए गए हैं तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में कि पखा पखी के कारण। पखा पखी का यह अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, कि पक्ष विपक्ष के कारण, यानी पक्ष विपक्ष इसका, तू मुसलमान है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ तुम हिंदू, यानी सांप्रदायिक और धर्म का जो भेदभाव है, उस पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। सब जग, जग यानी संसार, सारा संसार स्वयं के उद्देश्य को भूल बैठा है कि हमने किस लिए इस मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को भूल करके पक्ष विपक्ष में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं। इसका उपाय बताया है कबीर ने अगली पंक्ति में, देखो कि निरपक होय के हरि भजे। निरपक यानी निष्पक्ष, निष्पक्ष होकर के जो हरि को भजेगा, सोई संत सुजान, यानी वो ही अच्छा संत सुज्ञानी अच्छा ज्ञानी कहलाएगा। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहता है, उसको ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का मिलन, परमात्मा से आत्मा का मिलन शीघ्रता से हो जाएगा। आगे कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए कबीरा, जो दूह के निकट न जाए। देखो हिंदू मुआ राम कही, हिंदू अंडरलाइन कर रहा हूँ पंक्ति को। मुआ, देखो मुआ का अर्थ होता है मर जाना, कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम कहते कहते मर गए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान कहते हैं कि हमारा खुदा है, हमारा खुदा है, तुम्हारा राम कुछ भी नहीं है। यानी एक दूसरे की धर्म के पाखंड के आधार पर आलोचना करते रहे। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं वो ही जीवित है जो दूह के निकट ना जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों के निकट का अर्थ है कि दोनों में जो व्यर्थ भेदभाव मान रहे हैं, इनके निकट नहीं जा करके ये मानते हैं कि ईश्वर एक है और ईश्वर में भिन्नता नहीं है। उसके रूप चाहे कितने ही हो, लेकिन मूल रूप से एक ही ईश्वर है। इस जो अलग अलग हिंदू और मुसलमानों के या राम और रहीम के जो भेदभाव में नहीं पड़ा, वो ही अपने आप में जीवित है, अर्थात जीवन उसी का सफल है। आगे कबीर जी कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया,
बैठ कबीरा जी में कबीरा, बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, अहंकार मिट जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो काबा काशी हो जाता है। अर्थात काबा जो हिंदू मुसलमानों का पवित्र स्थान है, वो काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है, वो तो काशी बन जाता है। और राम ही भया रहीम, राम जो हिंदू का प्रमुख देवता है, वो रहीम यानी मुसलमानों के ईश्वर में बदल जाता है। अर्थात कोई भेदभाव नहीं रहता, सब भेदभाव मिट करके शांत हो जाते हैं। जब ईश्वर की हम पर कृपा होती है, जब सद्ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तो उस ज्ञान से व्यर्थ का जो भेदभाव है वो मिटकर समाप्त हो जाता है। और मोट चून मैदा भया, कबीरदास जी कहते हैं अभी तक तो मैं मोटे चून को व्यर्थ मानकर उसको दूर फेंकना चाह रहा था, लेकिन वो ही जो मैं अखाद्य मान रहा था, खाने वाला जो नहीं मान रहा था, चून को मोटा चून था, वो अब मैदा हो गया यानी खाने योग्य हो गया। बैठ कबीरा जीम, अब कबीरदास जी उसी चून को मैदा समझकर बड़े प्रेम से, बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं। अर्थात देखो, मोट चून यानी पहले का जो मोटा चून था, यानी अज्ञानतावश जो हम भेदभाव मान रहे थे, वो अब मैदा हो गया। मैदा होना यानी ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, खाने योग्य हो जाना। बैठ कबीरा जी, अब कबीरदास जी बैठ करके आराम से उसको खा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, बड़ा ही सुंदर दोहा है, हमेशा काम आएगा तुम्हारे दैनिक जीवन में भी ये बातें। देखो कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, यानी ऊंचे वंश में, बड़ी जाति में, ऊंची जाति में जन्म लेने पर कोई मनुष्य बड़ा नहीं बन जाता यदि उसकी करनी यानी कर्म, कर्तव्य ऊंचे यानी अच्छे नहीं होंगे। जब तक उसके कर्म अच्छे वो नहीं करेगा, तब तक कैसे ही परिवार में, बड़े नामी ग्रामी परिवार में, धनाढ्य परिवार में, ऊंचे जाति माने जाने वाले परिवार में क्यों न उनका जन्म हो जाए, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे, तो सब लोग उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। नीचे इसका उदाहरण दे रखा है, दृष्टांत उपस्थित किया है कबीरदास जी ने कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुवर्ण यानी सोना, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब। सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए तो भी साधु लोग तो उसकी निंदा यानी बुराई ही करेंगे। अब बाहर से कैसा दिख रहा है, सोने का घड़ा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर तो उसमें शराब भरी है ना, अंदर तो बुराई है ना। तो कितना ही बढ़िया परिवार में, ऊंचे कुल में जन्म क्यों न ले ले, जब तक उसके अंदर गुण नहीं समाएंगे तब तक उसकी बड़ाई कोई नहीं करेगा। अवगुण जब तक रहेंगे तब तक सब ही उसकी बुराई करेंगे। तो ये कुछ साखियाँ थी कबीर की, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे चैनल पर कमेंट करें, अपना प्रश्न लिखें, मैं उसका उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद।